नमस्ते। बृहद मृदंग में आपका स्वागत है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। चारों वेद भगवान श्री राम का गुणगान करके अब ब्रह्मलोक को चले गए हैं और अब भगवान श्री राम के सम्मुख, उनके समक्ष भगवान शिव आए हैं और गदगद कंठ से उनकी स्तुति कर रहे हैं। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस बिनासन 20 भुजा कृत दूरि महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। भगवान शिव श्री राम का जय जयकार करते हैं और इसमें वह देवी भगवती को भी सम्मिलित करते हैं। जय राम रमा रमनम समनम, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि श्रृंगार रस के सम्मिश्रण से ही भक्ति रस का उत्कर्ष है। वह ऐसा जानते हैं और वह लोक को यह बताना चाहते हैं। अब इसके आगे क्या कहते हैं? अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। भगवान शिव को संसार के ताप का भय नहीं है, परंतु लोक शिक्षा के लिए वह ऐसा कहते हैं कि हे अवधेश, हे सुरेश, हे रमेश, जो संसार के ताप का भय है, उस भय के कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, उस भय का नाश कीजिए। 10 शीस बिनासन 20 भुजा कृत दूरि महा महि भूरि रुजा। तो 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण रूपी रोग ने संसार को ग्रसित कर लिया था। आपने उसका भंजन किया और जो निशाचरों के जो समूह थे, राक्षसों के जो समूह थे, उनका नाश करने के लिए आपका बाण एक प्रकार से उसने पावक अग्नि का रूप ले लिया। महिमंडल मंडन चारुतरम घृत सायक चाप निशंग वरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरेन हिये हतिनाथ अनाथनि पाहि हरे विष यावन पांवर भूलि परे। यहाँ पर भगवान शिव श्री राम को पृथ्वी का श्रेष्ठ आभूषण कहते हैं। वह कहते हैं कि आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह का नाश करने के लिए आप तेज पुंज सूर्य हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण से आघात किया है। हे नाथ, हे पाप का नाश करने वाले नाथ, आप उसे मार करके यह जो मनुष्य हैं, जो भूले हुए मनुष्य हैं, उनको सनाथ कीजिए। इन अनाथ मनुष्यों को सनाथ कीजिए। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके नहीं राग न लोभ न मान सदा तिन्हके सम वैभव वा विपदा एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानि निरादर आदर ही सब संतु सुखी विचरंति मही मुनि मानस पंकज भृंगु भजे रघुबीर महारन धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागदमान अरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। भगवान शिव आगे कहते हैं कि जिन्हें आपके चरण कमलों से प्रीति नहीं है, वह सदैव दुखी रहते हैं, मलिन रहते हैं, परंतु जिनका आधार ही आपकी लीला कथा है, वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनमें राग, उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती, उनमें लोभ, मान, मद नहीं रहता है। इसीलिए जो मुनिजन हैं, वह योग को भी त्याग करके प्रसन्नता से आपकी भक्ति करते हैं, आपके सेवक बन जाते हैं।
शुद्ध हृदय से वह आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उनके लिए आदर निरादर सब बराबर है और वह सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे रणधीर, हे अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपका नाम जपता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की एक औषधि हैं। आप अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। हे लक्ष्मीपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, जन्म मरण राग द्वेष सुख दुख के इस द्वंद्व को नष्ट कीजिए, मैं आपकी शरण में आया। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग मुझे सदा प्राप्त हो। यही वर मुझे हर्षित होकर के आप दीजिए। भरनि उमापति राम गुण हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए उमापति महादेव जी हर्षित होकर तब कैलाश को जाते हैं और फिर प्रभु वानरों की ओर देखते हैं और उन्हें सुंदर डेरे दिलवाते हैं। अगले अंक में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्ते।